नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसमें 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इसी पुस्तक में आपको 2 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएंगी। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो भी सिलेबस है, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, जनरल इंग्लिश हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता हो, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। और सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की डीएलएड एंट्रेंस की ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार डीएलएड की संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है, जिसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है और बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पीसीएस 2022 साक्षात्कार की। समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि काल्पनिक प्रश्न पूछ परख रहे निर्णय लेने की क्षमता। मैंने भी बहुत सारे साक्षात्कार डाले हैं और प्रत्येक विद्यार्थी ने ये बताया है कि कम से कम एक या क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इस तरीके के जरूर पूछे गए हैं। जैसे कि अगर आप कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू के चेयरमैन हैं और वहां पर मजदूर संगठन रोज प्रदर्शन करते हैं तो आप कैसे निपटेंगे, और अगर आप डिप्टी एसपी हैं, कोई दंगा हो जाता है तो कैसे निपटेंगे, अतिक्रमण हो गया तो कैसे निपटेंगे, अगर जो कूड़ा निस्तारण की जो चीज़ें हैं उसको कैसे प्रभावी ढंग से आप निस्तारित करेंगे, और किस किस तरीके से सोशल वेलफेयर हम कर सकते हैं विमेन के बारे में अगर मैं डीएसपी बनती हूँ उसके बारे में। ट्यूट पे क्वेश्चन पूछा कि पतंग की ऊंचाई कहाँ तक जाएगी, आप महिला डिप्टी कलेक्टर होगे तो महिलाओं के लिए आप क्या करोगी। अच्छा। और अगर आपको इंडिया और चाइना के बीच में आपको एज अ डिप्लोमेट नियुक्त किया जाता है तो आप शांति के लिए क्या आपके स्टेप होंगे जी। ऐसे क्वेश्चंस थे। और फिर प्रयागराज में कचरे की समस्या पे एक सवाल पूछा गया था। हाइपोथेटिकल में एक प्रयागराज में कचरे की समस्या। और शनिवार और रविवार 2 दिन साक्षात्कार नहीं होंगे, सोमवार से फिर से साक्षात्कार शुरू होंगे। आईआर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करेंगे अब लेखपाल कोर्ट अपडेट की, जिसके बारे में आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। कहा गया था कि सभी याचिकाओं के निस्तारण के बाद ही जारी होगा परिणाम। तो वो ये केस है जिसे आप लोग देख सकते हैं, इसका अपडेट आ गया है। 2 मार्च को इस केस की सुनवाई होगी और जैसे ये केस निस्तारित होगा वैसे ही आपको जो परिणाम वो जारी कर दिया जाएगा। चूंकि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा परिणाम तैयार कर लिया गया है। तो पूरा तरीके से तैयारी हो चुकी है, बस इस कोर्ट का मामला है। अगली सूचना है बेसिक की। शिक्षा मित्र पर विधानसभा में जमकर के हंगामा, विपक्ष ने पूरी तरीके से घेरा और विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। शिक्षा मित्रों के मानदेय पर बहिर्गमन किया और स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस प्रश्न को उठाया। डॉक्टर मान सिंह समाजवादी पार्टी के ये विधान परिषद सदस्य की, ये देखिए यहाँ पर, और विधान परिषद में कल जमकर के हंगामा हुआ शिक्षा मित्रों को लेकर के। यहाँ पर कुछ प्रश्नों के जवाब भी मांगे गए, जिसका जवाब दिया सरकार की तरफ से दिया गया है। और प्रश्न इस तरीके से, फिर हम बात करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, 24 तारीख की डेट यहाँ पर पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। डॉक्टर मान सिंह यादव ने पूछा है, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताएंगे कि शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि किए जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है या नहीं है। यदि हाँ तो बताएं, नहीं है तो बताएं, यदि नहीं तो क्यों। तो ये सरकार ने साफ साफ मना कर दिया, जी नहीं, इस तरीके की कोई भी कार्य योजना नहीं है। और कल जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि अभी इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव हमारे पास नहीं है मानदेय बढ़ाने का। और उनका ये कहना था कि 3500 से बढ़ा करके हमने 10,000 कर दिए, यही बड़ी बात है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि आशुतोष सिन्हा है, उन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताएंगे कि जो टीईटी पास है शिक्षा मित्र उनको परमानेंट किया जाएगा शिक्षक। यहाँ पर भी मना कर दिया, जी नहीं, उन्होंने साफ साफ ये मना कर दिया है। उसके बाद में शिक्षा मित्रों संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मान सिंह और बहुत सारे लोगों ने पूछा और कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो बहुत अच्छी तरीके से घेरा और उसके बाद में फिर वो वॉकआउट किया पूरी पार्टी ने। तो यहाँ पर ये पूछा कि शिक्षा मित्रों को कौन सी सुविधा दी जाएगी, तो मना कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब चुनाव थे, ठीक है, जब चुनाव थे तब भी सपा की तरफ से ये बात कही गई थी शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के लिए कि एकेडमिक के आधार पर भर्तियां की जाए, भारंग दे करके नियुक्त कर दिया जाए। ये डॉक्टर रामगोपाल यादव को। और
फिर से जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए शिक्षा मित्रों को लेकर के, अच्छी बात है, उनका संगठन मजबूत है, समस्याएं उनकी, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, अपनी बात रखने के सबको अधिकार है। लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके के जो क्वेश्चन है वो बेसिक में जो रिक्त पद हैं, उत्तर प्रदेश में जो रिक्त पद हैं, उन पदों के बारे में भी विपक्ष को पूछना चाहिए। अगर हाँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि जिस तरीके से जो विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का, वो बार बार शिक्षा मित्रों की बात करता है, उनको परमानेंट करने की बात करता है, उसी तरीके से विपक्ष को जो उत्तर प्रदेश में सरकार भर्तियां नहीं कर रही है, एक तरीके से पूरी भर्तियां रुकी हुई हैं। आप चाहे वो टीजीटी पीजीटी का मुद्दा हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, बहुत सारे आंकड़े हैं, किसी भी दिन के समाचार पत्र को उठा लें, कोई भी विधायक और बता दें कि भाई गाजीपुर की ये रिपोर्ट है, वहाँ पर 2000 पद रिक्त है, बनारस में 3000 पद रिक्त हैं, वहाँ पर इतने पद रिक्त हैं, बहुत सारे रिपोर्ट है, नहीं तो मुझसे ले लें, मेरी ईमेल सबको पता है, तो मेरे पास पुख्ता बहुत सारी जानकारियाँ हैं अलग अलग जिलों की। तो ये मुद्दे भी विधानसभा में उठाए जाने चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां नहीं हो रही हैं, प्राथमिक की, माध्यमिक की, एलटी की, बीईओ की, प्रवक्ता की, ये भर्तियां आखिरकार क्यों नहीं हो रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, तो इस पर भी विपक्ष ध्यान दे। जिस तरीके से संसद में पूछा जाता है, राज्यसभा में चाहे लोकसभा में अक्सर जो बहुत सारे जो विपक्ष के दल हैं वो पूछते रहते हैं कि रेलवे कब भर्तियां करेगा और केंद्रीय विद्यालयों में कब भर्तियां होंगी, कितने पद रिक्त हैं, तो पूरे आंकड़े दिए जाते हैं और उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्षी दल है उसको भी पूछना चाहिए। अच्छा, विपक्षी दल की भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, विपक्षी जो दल हैं उनके पास जो जाता है उन्होंने सख्त है, उनका केवल एक नेता है, एक संगठन है, अनेक टीम तो है नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के जो टीमें हैं वो बहुत सारी हैं, तो ये सारी की सारी टीम इकट्ठा हो जाए, अथवा अपने अगर इकट्ठा नहीं है, जो छोटे छोटे नेता हैं बहुत सारे डीएलएड के, बीएड के, तो ये सब नेता एक काम कर सकते हैं कि अपने अपने ज़िले की, चूँकि वो ज़िले स्तर के नेता हैं, तो अपने अपने ज़िले के जो विधायक हैं, सांसद हैं, अभी तो सत्र चल रहा है, तो बेहतरीन है कि अपने विधायक के पास जाएं, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो विधान परिषद का हो, उसके पास जाएं, उसको बताएं कि ये क्वेश्चन पूछें विधानसभा में और विधान परिषद में, तो निश्चित रूप से विधायक जी पूछेंगे, और अगर विपक्ष के होंगे तो 100% पूछेंगे। तो आप लोग उनका ध्यानाकर्षण करें, फेसबुक को थोड़ा सा हटा करके यूट्यूब चैनल में डाल के इसको हटा करके, और आप सभी लोग एक काम कर लें कि जो है नेताओं के साथ फ़ोटो ना खिंचवा करके उनको ज्ञापन दें, जितने भी नेता हैं, जिनके भी कॉन्टैक्ट हैं, तो ये जो कुछ है उसका सार्थक परिणाम निकल करके आ सकता है। पूरे प्रदेश के जितने 75 जिले हैं, सभी जिलों के विद्यार्थी, नेता ही नहीं, सामान्य विद्यार्थी भी जाए, सामान्य विद्यार्थी भी अपने विधायक जी के पास जाए और कहे उनसे कि जो बेसिक में जो पद खाली हैं या टीजीटी की जो भर्ती नहीं हो रही है, आयोग बन रहा, कब बनेगा आयोग, कब भर्ती होगी, ये मुद्दा वहाँ पर उठाएं रिक्त पदों की बात का। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके समझ में आ रहा हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।